वंदे मातरम। न्यू दिल्ली स्टेशन पे जो हुआ है उसकी सीधे सीधे सजा जो है वो अधिकारियों को मिलना चाहिए। इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना सारा प्रोटोकॉल, इतने सारी फैसिलिटी किसके लिए है? इतने सीसीटीवी लगाए हैं, काहे के लिए लगाए हैं? सिर्फ इसलिए कि रिकवर होके और वो डेटा डिलीट होता रहे? क्या कोई 18 जो लोग उसमें से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जान की कोई कीमत नहीं है? तुम्हारे घर का कोई जाता तो जांच की इंक्वायरी, सीबीआई की जांच की इंक्वायरी इस पर क्यों नहीं होती? बड़ी बड़ी जो बड़े न्यूज वाले जो नाटक करने की बात करते हैं, एक बात बताओ, हमेशा यही क्यों कहा जाएगा कि जो आदमी स्टेशन पे था उनसे गलतियां हुई, उनकी गलतियों के कारण उनकी मौत हुई? अरे पागल लोग हो क्या? एयरपोर्ट पे क्यों नहीं भगदड़ हो पा रही है? यही चीज क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि वहां पर प्रोटोकॉल है। उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, आज दो टाइप के पक्ष बढ़ जाएंगे और विपक्ष वाला वही होता है। चाहे वो सरकार, मान लो कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी के लोग क्या करेंगे? जब ऐसा कुछ होगा तो बोलेंगे इस्तीफा दे दे मंत्री। फिर जब होगा, जब बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले बोलेंगे, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो बीजेपी वाले बोलेंगे। निदान कहां है? दोनों इस्तीफा ही मांगते रहोगे? अरे इस्तीफा एक अलग चीज है, वो संसद में करो ना उसका बवाल। संसद में पता नहीं किस किस चीज पे बवाल हो रहा है। अरे दो लौंडों के कारण तुम लोगों ने चरस बो के रख दी है पूरी की पूरी। क्या इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं है? नहीं, अरे उन लड़कों की ऐसी की तैसी, उनने जो किया उस कानून अपने हिसाब से करेगा और उनको सबसे बड़ी सजा जो मिलना चाहिए कानून के दायरे में वो मिलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ दो लौंडे ही? उसके अलावा करप्शन खत्म हो गया, उसके अलावा जो बड़े बड़े मुद्दे वो खत्म हो गए, जांच जो बड़ी बड़ी चल रही थी उसकी खत्म हो गई। याद है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी जो दिल्ली के दंगों में जिसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया था, कहां हुआ? पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था उसका क्या है? उसकी अगर चार्जशीट तो पब्लिक क्यों नहीं की जा रही है? चार्जशीट पेश की गई है ना, ये बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, लेकिन वो पब्लिक करिए, जो भी उसका जिम्मेदार उसको सजा पब्लिक में दीजिए। उसके अलावा क्या होता? बोलते नहीं, आम आदमी भगदड़ में आम आदमी की गलती थी। पागल लगा लो करे, अनाउंसमेंट किसने किया? आम आदमी ने जाके रेलवे का माइक छिड़ा के किया था। वहां पर किसने अनाउंसमेंट किया? प्रयागराज अगर दोनों में कॉमन था तो बहुत संयम से भी किया जा सकता था। और दूसरी चीज ये है, उन लोगों को जिनके पास जनरल में सफर कर रहे, स्पेशल ट्रेन सरकार अपने तौर पर कर रही है, लेकिन क्या सरकार की ही गलती? मैं बोलता हूं ठीक है, भगदड़ मानते हम, 5% गलती मान सकते हैं जो लोग, लेकिन भगदड़ कैसे? जब जगह ही नहीं होगी। एक बात बताओ, अगर एक जगह जहां पर इतनी सी जगह है, अगर उसमें इतने सारे लोग आएंगे तो क्या होगा? यही होगा ना। क्या हुआ? ऐसा तो मुंबई में भी हुआ था, एल्फिंस्टन रोड पे। दिल्ली की कुतुब मीनार वाला क्या है? तो सब जगह होते हैं, लेकिन क्या होता है, हाँ, जो आज पक्ष में है उनके लिए सही हो जाएगा, जो विपक्ष में उनके लिए सब गलत हो जाएगा। यही तो है ना। पार्टी वाले क्या देखते हैं? इस्तीफा ले लो। अरे इस्तीफा कोई निदान है क्या? इन अधिकारियों की कोई नहीं सजा होती। एक सिर्फ और एक सिर्फ प्रश्न है, बंगले इनको मिलते हैं, प्रोटोकॉल 8-8, 10-10 गाड़ियां चलती है इन लोग के साथ। रेलवे के जो अधिकारी है, चाहे वो डीआरएम लेवल का, छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, इनकी सजा की मांग क्यों नहीं होती? और क्यों नहीं? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपना संज्ञान लेता है। सुओ मोटो इसमें सिंपल है, क्लियर कट है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे इस पर संज्ञान लेकर सीधा पनिश करिए जो जो अधिकारी है इसमें, सबकी जिम्मेदारी नीचे से ऊपर, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट होना चाहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगना चाहिए, और इन सबके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और सजा होना चाहिए। क्यों? राष्ट्र क्या है? आम लोगों से मिलके जो धूप में खड़ा होकर वोट देता है ना, वो है राष्ट्र। जो गरीब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने जो सनातन का अगर पालन करने के लिए, या वो कोई भी संप्रदाय का आता है, किसी भी मान्यता को रखता है, वो जाता है, ट्रैवल कर रहा है, इसलिए भरोसे करता है कि उसकी सुरक्षा करने के लिए एक पूरा सिस्टम है। साहब, आप अगर इन आम लोगों की जो सामान्य, क्यों नहीं कोई नेता का बच्चा या क्यों नहीं कोई बड़े अधिकारी का लड़का, तुमको तो वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाएगा ना। तुम्हारे इधर का कोई नहीं भगदड़ में कभी कोई हताहत हुआ है, होता तो पता चलता दर्द क्या होता है, देखे उस फुटेज को। लेकिन यहां बात ये ना, लोग कहते हैं कि आप गुस्से में, अच्छा इसमें, अबे इसमें नपुंसक कैसे बन जाए जब हमारे राष्ट्र के लोग, जिससे राष्ट्र बनता है, यही तो वो बूंद है जो भारत नाम का समंदर बनाती है। क्या है भारत? कोई लकीर है क्या? है क्या भारत? भारत के कोई लकीर के सिर्फ एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर हम उसको मां कहते हैं तो इसमें रहने वाले हर लोग हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त यार से बड़ा हमारा रिश्ता क्या है उनके साथ? सब चुप रहोगे ना? आप भी ध्यान रखना, अगर कल आपके घर का कोई जाएगा ना, उस दिन इस आदमी को बोलेगा वो चिल्लाता था, बोलता था। क्यों? क्योंकि तुम आज सो रहे हो। मांग होना चाहिए, मैं बोलता हूं सीबीआई की इंक्वायरी हो, जो अधिकारी या जिसने अनाउंस किया, जो छोटे से लेके ऊपर तक, अगर षड्यंत्र है नहीं है, क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो लेना चाहिए। और सरकार का यह जिम्मेदारी है कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसके भी कारण यह हुआ, उसको कड़ी से कड़ी सजा और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि राष्ट्र के लोगों की, ये इसको हत्या माना जाना चाहिए, ना कि भगदड़ में एक हादसा। ये मेरी मांग है। देखते हैं इसको कौन सुनता कौन नहीं सुनता। और क्या आज आप भी लाश के जैसा सिर्फ सांस लेती हुई लाश रहते हो,
या अपनी बात उठाते हो, अपनी बात को सामने रखते हो, वरना कल आपके घर से कोई जाएगा ना तो फिर रोते रहना। इसके लिए चुप्पी तोड़ना पड़ेगी। बात यहां राष्ट्र की आ गई है। हो सकता मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं, व्यक्तिगत किसी को नहीं जानता हूं जिनके साथ यह हादसा हुआ है, लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई बहन, मेरा परिवार है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है जिनको मैं मानता हूं उनके हिसाब से कि राष्ट्र बनता है लोगों से, ना कि कोई 2-4-10 बिल्डिंगों से, ना 2-4-10 सेलिब्रिटी अमीरों से, ना किसी और चीज से। राष्ट्र बनता है उसके लोगों से, उसकी भावना से, इस भावना से कि हम सब एक परिवार हैं। आप मानते हो उसको परिवार? और अगर मानते हो तो चुप क्यों हो? सोचना जरूर। अगर आपके घर से कोई किया होता तो आपके दिल में अभी क्या गुजर रही होती।